जो समाज शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, जिसको कोई अधिकार आज तक नहीं मिला है, उन सारे लोगों को एकजुट कर करके उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना ही हमारा पार्टी का मकसद है। मंच पे कोई मुसलमान दाढ़ी रख के किसी के मंच पे पहुंच जाता है, चाहे राजद ही हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, तो वो लोग भी कहते हैं अरे मियाँ जी आगे आगे थोड़ा सा पीछे करो, कॉमनल माहौल बन जाएगा। तो हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरे बिहार में एक हमारा नेता नहीं है। तब से लोग जागरूक हुए और धीरे धीरे सब जुटना शुरू हुए। उस समय तक हम लोग सामाजिक संगठन की हैसियत से काम कर रहे थे। फिर आया कि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी की जो लड़ाई है वो सामाजिक संगठन से नहीं लड़ा जा सकता है। फिर अंसारी समाज के साथ साथ कई और समाज को जोड़ करके हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिसका नाम लोकप्रिय समता पार्टी है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। वसीम नैयर अंसारी पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्यों में जुड़ाव रखे हुए हैं और समाज से इनका जुड़ाव है और अब इन्होंने एक पार्टी बनाई है लोकप्रिय समता पार्टी। इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब। सबसे पहला सवाल कि क्या उद्देश्य है आपके इस यात्रा का? इस यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? जनसंपर्क यात्रा करने का हमारा मकसद यही है कि जो हमारे पार्टी का मिशन है, विज़न है कि सियासत में हिस्सेदारी, जो समाज शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, जिसको कोई अधिकार आज तक नहीं मिला है, उन सारे लोगों को एकजुट कर करके उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना ही हमारा पार्टी का मकसद है। आज जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह अपनी पार्टी को मिशन को बता रहे हैं। आज जो संख्या देख रहे हैं कि हज़ारों हज़ार की संख्या में जहाँ जहाँ हमारा यात्रा जा रहा है वहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये बताता है कि ये लोग भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार में जितनी भी सरकारें आई हैं सिर्फ ठगने का काम किया है, किसी ने उचित भागीदारी नहीं दिया है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो वसीम नैयर अंसारी हैं, इन्होंने सबसे पहले गया में अंसारी महापंचायत बनाया था और गया से निकलकर इन्होंने पूरे बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत किया और अब पूरे बिहार में वसीम नैयर अंसारी जाने जाते हैं। अंसारी महापंचायत था वो क्या अभी आपका है या फिर आपने अब उसको समाप्त करके ये आपकी जो नई पार्टी है इसको आपने गठित कर दिया है? अंसारी महापंचायत एक सामाजिक संगठन था जिसके माध्यम से पूरे बिहार में अंसारी समाज को एकजुट करने का काम किया, उनको अवेयर करने का काम किया कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, आपका एक भी विधायक पूरे बिहार में नहीं है। 75 MLC का सीट है, एक भी अंसारी को टिकट नहीं दिया जाता है। 40 लोकसभा का टिकट बांटते हैं ये लोग, एक भी टिकट अंसारी समाज को नहीं देते हैं। और 16 राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं, एक भी अंसारी को नहीं भेजते हैं। जब ये पूरे समाज को अंसारी महापंचायत के माध्यम जानकारी मिला कि हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरे बिहार में एक हमारा नेता नहीं है, तब से लोग जागरूक हुए और धीरे धीरे सब जुटना शुरू हुए। उस समय तक हम लोग सामाजिक संगठन की हैसियत से काम कर रहे थे। फिर आया कि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी की जो लड़ाई है वो सामाजिक संगठन से नहीं लड़ा जा सकता है। फिर अंसारी समाज के साथ साथ कई और समाज को जोड़ करके हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिसका नाम लोकप्रिय समता पार्टी है। अब जो हमारा काम है कि समता का राज स्थापित करना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कोई समाज अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे। अगर सबका भागीदारी लोकसभा में, विधानसभा में होगा तो कोई सभी समाज का उचित विकास होगा। चुनाव चिन्ह क्या तय हो पाया आपका? अभी हम लोगों ने चुनाव चिन्ह के लिए दे रखा है। फरवरी का आखिरी तक चुनाव चिन्ह हमको इलेक्शन कमीशन अलॉट करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या आपका स्ट्रेटजी रहेगा? ये जो जनसंपर्क कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपने लोगों से ही सब मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ है, एक ताकत ही दिखाने का बेसिकली काम है कि पूरे मगध में 5 लोकसभा की सीट है। बिहार सरकार ने सर्वे भी कराया है, 20% के तकरीबन मुसलमानों की आबादी है। एक भी टिकट मुसलमानों को कोई लोकसभा में ये लोग नहीं देते हैं, सिर्फ अपना वोट लेने का काम करते हैं। जिस गया में मैं खड़ा हूँ, गया में 10 विधानसभा का सीट है। इस 10 विधानसभा में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है, जबकि आबादी के हिसाब से 2 टिकट मुसलमानों का यहाँ बनता है। तो सभी लोग ठग रहे हैं, तब सबका दुकान बंद होगा। लोकप्रिय समता पार्टी अब क्षेत्र में उसका मुकाबला करेगी। क्रांति का शुरुआत हो चुका है, आज देख रहे हैं। आप चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, आपने कुछ तय कर रखा है कि आप एनडीए की तरफ रहेंगे या इंडिया की तरफ रखेंगे, या फिर अभी आपने कुछ तय नहीं किया? एकदम क्लियर मोटिव है। पहले दिन से जिस दिन से पार्टी गठन हुआ, सभी लोग जब मिलके बैठे हम लोग, तो ये निर्णय हो चुका है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल हिस्सेदारी देने के लिए तैयार रहेगा, हम उसके साथ जाएंगे। हमारी लड़ाई सियासी हिस्सेदारी की है कि आज हमारे लोग लोकसभा में नहीं हैं, हमारे लोग विधानसभा में नहीं हैं।
जितने भी कानून बनते हैं वो लोकसभा में बनता है, अब विधानसभा में बनता है। जब हमारे लोग लोकसभा में नहीं होंगे, विधानसभा में नहीं होंगे, तो सारा का सारा जो कानून बनेगा वो हमारे खिलाफ बनेगा और फिर वही होगा कि हमारी माँ बहनें फिर से NRC आएगा, सड़क पे खड़ी हो जाएंगी। तो पहली लड़ाई हिस्सेदारी की है, चाहे भाजपा हो, NDA हो, चाहे इंडिया हो, हम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। जो हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। आप पे विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, आप अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, ये आरोप लोग लगाते हैं आपके विरोधी। आप इसकी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो प्रयास शुरू किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, विरोधी अलग चीज़ है। जो समाज बरसों से दबाया गया है, दबा कुचला है, पिछड़ा है, उस समाज को अगर आगे बढ़ाने के लिए कोई बात होती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी लोग अगर आपत्ति जताते हैं तो हमने अब पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बनाया, जिन लोगों को एतराज़ है, भाई आइए हमारे साथ लड़ाई लड़िए, हम पूरे लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हम समता का राज स्थापित करना चाहते हैं। अंसारी के अलावा जिसकी जितनी आबादी है, हम सबकी बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो सबको उतनी आबादी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आज हमारी पार्टी में सभी लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के रूप में आप अब देख रहे हैं धीरू शर्मा जी हैं, अभी हमारे प्रदेश प्रमुख के रूप में गौतम चंद्रवंशी जी यहाँ मौजूद हैं, मालाकार साहब हैं, सैयद खुर्शीद अख्तर साहब हैं, परवेज़ खान साहब हैं, कई लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे पार्टी में शामिल हैं। क्या संदेश अब देने, आखिरी संदेश क्या होगा? इतने सारे कार्यकर्ता आज आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जब चले हैं, अब जहाँ से शुरुआत किया आपने, बहुत ज़ोरदार स्वागत हो रहा है आपका, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरे मगध में। तो इन लोगों के लिए जो कार्यकर्ता हैं समाज में, जो छोटे स्तर पे, मोहल्ले स्तर पे काम करते हैं, इनके लिए क्या संदेश होगा आपका? इनके लिए क्लियर मैसेज पूरे जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं कि अब किसी का झंडा नहीं ढोइए। अब तक हम लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल वोट के रूप में ही लोगों ने इस्तेमाल किया है। मुसलमानों को किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट देना है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत पूछ भी हो रहा है। वरना आप मंच पे कोई मुसलमान दाढ़ी रख के किसी के मंच पे पहुंच जाता है, चाहे राजद ही हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, तो वो लोग भी कहते हैं अरे मियाँ जी आगे आ गया, थोड़ा सा पीछे करो, कॉमनल माहौल बन जाएगा। तो आप किसी के यहाँ भी हैं तो किराएदार हैं, ये आपका अपना मकान है, इस मकान को मजबूत कीजिए। आने वाले दिन में आपका बेटा लोकसभा में भी दिखाई देगा, विधानसभा में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स से ये बात साफ बता रहे थे वसीम नैयर अंसारी कि अभी आप में जागरूकता की ज़रूरत है। आप सीधे बड़ी पार्टियों का सिर्फ अगर झंडा ढोते रहे तो आपके यहाँ कार्यकर्ता पैदा नहीं होंगे, मजबूत नेता नहीं पैदा होंगे और आप सिर्फ पार्टियों के झंडा ढोते रहेंगे। बल्कि इस बात की ज़रूरत है कि आपके यहाँ अपने नेता तैयार हों। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।